सामरिया और गालिल के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ दौड़ा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। पर इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर पिता आज के समय के लिए बहुत प्रभु तो हमसे बातें कर और हमारे आप जानते हैं उन पर धन्यवाद। आज का विषय है आराधना। आज का संडे है कम्युनियन संडे और आज का वचन का विषय है आराधना। हम सब आराधना करते हैं ना। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब भी आराधना करते थे और आज प्रभु को जानने के बाद भी हम प्रभु की आराधना करते हैं। पर उस आराधना में और इस आराधना में काफी अंतर है। कोलकाता में एक जगह कुछ मुस्लिम भाइयों ने मुझे पूछा कि तुम मुंबई छोड़कर इधर क्या कर रहे हो, क्यों आए हो और क्यों तुम्हारा काम छोड़कर सारे अस्पताल छोड़कर क्यों कोलकाता में आए हो? और मैंने उसको अभी मैं क्या उत्तर दूं? मैंने बोला, मैं यहाँ परमेश्वर की आनंद के द्वारा आया। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि क्योंकि परमेश्वर के प्रभु की आनंद मेरे अंदर है। इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को उस आनंद के बारे में बताने के लिए आया। उसने कहा, अच्छा जरा बताओ। तो मैंने उनको बताना शुरू किया। और दूसरे व्यक्ति ने मुझे एक जगह में काफी मार्केट की जगह थी, तो एक व्यक्ति ने उनसे मैं बात करने के बाद अंत में उसने कहा कि ईसा तुम बैठ जाओ। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सारे भीड़ को छोड़कर क्यों तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्यों मुझे ही सुना रहे हो? मैंने सबसे पहले उनसे कहा, अब इसको भी क्या उत्तर दूं? मैंने कहा सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपसे बहुत। और दूसरा, इन भीड़ों में से आपने रुककर सुनने की इच्छा रखी, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम चर्च आते हैं और सुसमाचार दूसरे को सुनाने जाते हैं और चर्च में हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, चाय लाते हैं, कभी बिस्किट लाते हैं, कभी हम अपने चीज उठा करते तुम्हारे लिए और हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, मुंबई के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पूरा जुहू, सांता क्रूज, बैंड्रा, ये सारे हार्डाना, ये सारे लोगों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। हमें क्या बात है ये सब करने को? हमें एक क्या बात है ये सब करने को हमें कराता है? क्या बात है? कोई लोग तो कहते हैं जब मैं
प्रचार करने जाते हैं तो बहुत सारे कोई लोग कहते हैं है तुम लोग को तो बाहर से डॉलर आते होंगे। मैंने कहा मैं कहता हूँ उससे भी बढ़कर स्वर्ग से आते हैं, पर हमें मालूम है ना कितना डॉलर आ रहे हैं। और चर्च के रेंट भरने के लिए भी बहुत सारे क्या करो ऐसा स्थिति होते हैं कई बार, पर थैंक गॉड प्रभु इसको छुड़ाते हैं। पर क्या बात है एक विश्वासी को ये सारे करने के लिए मजबूर करता है। क्या बात है एक विश्वासी अपनी जान दूसरों के लिए देने के लिए तैयार होते हैं। और हम ये सारे इतिहास हम जब छोड़कर देखते हैं तो बहुत सारे मिशनरियों ने, बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों ने इस भारत के लिए अपनी जान दी है, सुसमाचार के लिए दी है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, क्योंकि प्रभु की आनंद ये सब करने के लिए हमें मजबूर करता है। मेरे अंदर ये आनंद है, मैं चुप नहीं रह सकता। मिशन क्या है? हम क्यों मुंबई को छोड़कर दूसरे जगह में भी जाते हैं और प्रभु की सुसमाचार सुनाते हैं? क्या बात है? क्या बात है जो हमें ऐसा कराते हैं? एक ही बात है, जो आनंद प्रभु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आए, वही आनंद हमें ये करने के लिए मजबूर करता है। कैसा मैं सोचता हूँ एक फुल टाइम जब हम मिनिस्ट्री में होते, बहुत सारे निरुत्साह के कारण होते हैं, परिवार से, मंडली से और लोगों से। पर फिर भी क्या बात है जो हमें हमारे सेवकाई में हमें कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे बाधाएं आते हैं, बहुत सारे अड़चने आते हैं, फिर भी हम बढ़ते जाते हैं। क्या बात है ना, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। मसीह के सुसमाचार के लिए हमें कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये प्रभु क्योंकि जब एक व्यक्ति ने प्रभु को जाना है, उसका जीवन बदलते हैं और उसके जीवन में आनंद होते हैं, है ना। तो यही आनंद हमें ये सारे करने के लिए मजबूर। अब हम जब मसीह में होने के बाद हम खुद के लिए नहीं देखते, अरे मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। हम अक्सर खुद को छोड़कर दूसरे के लिए। सो ये सारी बातें एक आनंद के कारण है। सो आज हम बातें कर रहे हैं कि आराधना के विषय में। आराधना क्या है और हमें कैसा करना चाहिए, इसके बारे में मैं जल्दी से बताऊंगा। उसके बाद हम विषय है उसको देखेंगे। सो सर्वप्रथम आराधना किसको करते हैं? परमेश्वर को करना चाहिए। परमेश्वर को करना चाहिए जिसने हमें बनाई, जिसने हमें इस दुनिया पर लेके आया और जो हमें चलाना है, जो हमें सहायता करना है, उसकी आराधना करना चाहिए। और जो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ करते हैं। ओके, तो हम आराधना के विषय में बातें कर रहे हैं कि हमें आराधना क्यों करते हैं, हम पर किसकी आराधना करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आराधना क्या है? सबसे पहले कि हम परमेश्वर को मूल्य की समझते हैं। सबसे ज्यादा मूल्यवान हम परमेश्वर को खुद के जीवन से भी और सारी चीजों से कहीं बढ़कर हम परमेश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं। सब कुछ सबसे ऊंचा और सबसे बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण महत्व हम किसको देते हैं? यीशु मसीह को, परमेश्वर। आत्मा बुरी है। और जैसे हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, तो दाऊद एक आराधना करने वाला है ना, हमेशा आराधना करते थे। दुख में हो,
सुख में हो, नहीं हर समय परमेश्वर की आराधना। और पता है बाइबल हमें बताते हैं स्वर्ग पृथ्वी हम सबको बनाने वाला, इस दुनिया के हर जातियों को बनाने वाला सचमुच एक परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं, बाइबल कहते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, और जो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया और हमारे पापों के लिए उस पर बलिदान हुआ, जिसके लहू के द्वारा हम सब पाप क्षमा हो सकते हैं यदि हम उन पर विश्वास करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और इस दुनिया की एक ही उद्धार करता है जो हमें पापों से मुक्त कर सकता है, वो है यीशु, है ना। सो आज हम यीशु को क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि बाइबल कहते हैं वो परमेश्वर। बहुत सारे पंक्तियां कहते हैं, यूहन्ना 1:1-2-3 कहते हैं, यूहन्ना हिब्रू का पुस्तक कहते हैं, हिब्रू का 1:2-3 और 8 बहुत सारे पंक्तियां कहते हैं यीशु परमेश्वर जिसने स्वर्ग पृथ्वी सारी चीजों को रचा। अब हमें उस परमेश्वर की आराधना करना है जो हमसे प्रेम करता है। ओके, हमें आराधना कैसा करना है? सबसे पहले दो महत्वपूर्ण बातें हैं, हम परमेश्वर की आराधना कैसा करना है। लाइक हम परमेश्वर की आराधना सबसे पहले तो परमेश्वर के वचन कैसे कहते हैं इस तरीके से हमें करना चाहिए। नंबर 1 बातें ये बताते हैं कि हम आराधना कैसे करना चाहिए। आराधना हम तहे दिल से और हमारे जुबान से शब्दों के द्वारा उसकी आराधना करते हैं। कैसे मैं आपको बताऊं, लाइक शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। कैसा? हम जब स्तुति करते हैं और जब क्रिश्चियन गाना गाते हैं, बहुत सारे गाना गाते हैं, इस गाना को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना। और परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए सुबह शाम वचन पढ़ने के द्वारा भी हम परमेश्वर की आराधना केवल स्तुति को ही केवल आराधना नहीं कहते। आराधना के दो पहलू हैं, एक पहलू जो शब्दों के द्वारा और दूसरा हमारे जीवन के कार्य के द्वारा। ओके, सो सबसे पहले हम शब्दों के द्वारा परमेश्वर की आराधना कैसे करें? जब हम स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, है ना। चर्च में इसलिए गीत गाते हैं, है ना, इतना सुंदर सुंदर गाने भजन गाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसकी आराधना, है ना। और तीसरा वचन पढ़ते हुए, वचन की पालन करते हुए, वचन के द्वारा चलने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना। और दूसरा हमारे कार्य के द्वारा। कैसा कार्य? कैसा? क्या कार्य हमें पापों से मुक्ति कर देते हैं? नहीं, पर कार्य इसलिए करते हैं कि हम उद्धार में आने के बाद हम कार्य करते हैं, है ना। किसी 2 का 10 परमेश्वर ने हमें इसलिए उद्धार में ला कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर कार्य करें, है ना। सो कार्य के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसा चर्च में हम हमारे जो भी कमाई से टाइम देना या ऑफरिंग देना या मिशन सपोर्ट करना या जो भी जरूरत की चीजें देना, है ना, ये सारे एक व्यवहारिक जो जिसको कहते हैं कार्य के द्वारा हम इन सारी चीजों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसीलिए अगर ये चीजों न केवल हम मुंह से उसको आराधना करें पर हमारा व्यवहारिक जीवन से उसकी आराधना ना करें, तो गड़बड़ है। या केवल हम व्यवहारिक जीवन से आराधना करें और हम चर्च ना आए, नहीं मैं पैसा भेज दूंगा, चर्च में भेज दूंगा, या मैं कर दूंगा पर मैं चर्च नहीं आ सकता, वो भी नहीं। दोनों की आवश्यकता है आराधना में और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और कार्य के द्वारा मैं बताऊं और कैसा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं। फुल टाइम मिनिस्ट्री या पार्ट टाइम मिनिस्ट्री, जैसा हम ट्यूशन पढ़ाते हम फिर वहीं पर संडे स्कूल की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें बाद में संडे
कहानियां बताकर, उनके लिए प्रार्थना कर उनको परमेश्वर के बीच उनके हृदय में डालना, ये भी एक कार्य है, परमेश्वर के कार्य होते हैं। सो हम अपने जीवन परमेश्वर को देते हुए उसके कार्य के लिए, और दूसरा हम एक दूसरे को सेवा करते हुए, है ना, हम तुम मेरे सेवा करो हम नहीं कहते, पर हम दूसरे के साथ जाकर हम उसकी सेवा करते हैं। चर्च में हम कैसा दूसरों के लिए प्रार्थना करना, और दूसरों के लिए मैं उसको कैसा इंस्पायर करूं, मैं उसको कैसे सिखाऊं, मैं किसको सेवा करूं, मैं किसको तैयार करूं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, मैं उसके पास जाकर मैं उनसे बात करूं। ये सारे एक दूसरे की सेवा परमेश्वर की आराधना, और क्या है परमेश्वर की आराधना। सो पवित्र जीवन जीकर, वचन के जीवन जीकर, परमेश्वर की आदर और महिमा करना, ये एक आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आराधना करने के लिए हमें किस चीजों की आवश्यकता है? सबसे पहले हमारे पूरे हृदय और हमारे व्यवहारिक जीवन और हमारे पाप का जीवन नहीं, पर पवित्र जीवन। यस, हम मिस्टेक कर सकते हैं, यस हम पाप कर सकते हैं, पर हम वहीं पर नहीं रहते हैं। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप सॉरी, उस बात में मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपके अनुग्रह की आवश्यकता है। फिर हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, प्रभु से कहते हैं। हम पर्पसली नहीं गिरते, है ना, जानबूझकर नहीं गिरते। अगर हम गिर भी गया प्रभु, हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, वहां से उठकर फिर आगे चलते। सो परमेश्वर की आराधना इस तरह से। सो संहिता में कई सारे जगह में लिखा है उसकी आराधना करना अच्छी बात है, परमेश्वर की आराधना करना हमें चाहिए। सो सच्ची आराधना क्या है बताएं? हमारी बातों से, हमारे कार्य के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और करना चाहिए। सो अब हम लूका की पुस्तक में आते हैं, और लूका की पुस्तक में यहाँ 17:11 से लेकर 19 में क्या हो रहा है, इस बात में हम थोड़ा सा गौर करेंगे। पता है यीशु मसीह उन दिनों जब अलग अलग जगहों में जाते थे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए कि देखो परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाला हूँ। पर यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते अलग अलग जगहों में जाते थे। सो और यहाँ पर क्या हुआ, 10 कोड़ी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत लुभाने वाली ये बात यह है कि 10 कोड़ियां काफी दूर से देख रहे हैं, है ना। इसको इमेजिन कीजिए, 10 कोड़ियां, कोड़ी समझते ना, लेपर, जिसको पूरा शरीर सड़ने की एक बीमारी होती है जो कभी ठीक उन दिनों नहीं हुआ करते थे। आजकल शायद कुछ मेडिकल साइंस ने कुछ मेडिसिन वगैरह निकाला है, और हमारे उधर कैलिफोर्निया में भी बहुत ऐसे लोग हैं। और सो तो एक बीमारी है। तो उन दिनों क्या हुआ करते थे, जब इजराइल में जब जो किसी को भी कोढ़ का बीमार लगा है, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, जिस किसी का भी जीवन में शरीर में कोढ़ का बीमार है, उसको समाज से दूर करते थे, एक्सकम्युनिकेट करते थे, उससे कुछ कोई भी व्यक्ति मिल जुल नहीं करते थे, उसके परिवार भी उससे नहीं मिल पाते थे, दूर रखते थे। आप इस बात पर गौर कर सकते हैं, जब वो 10 कोड़ी, एक सामान्य थे और बाकी 9 इजराइल साइड के। सो इन व्यक्तियों के जीवन में आप महसूस कर सकते हैं, ये लोग ऐसे थे, परिवार से दूर, समाज से दूर, सब लोग इन लोग को क्या करते थे, सीधे से वो आए, पत्थर मारो उसको, कुत्ता बिल्ली से भी बेहतर इन लोग समझते थे। सो क्या हुआ, उन लोग शायद दूर से देख रहे थे, पेड़ में छुपा, वहां पर कौन है, भीड़ आ रहा है, कोई नेता आ रहा है क्या, देखो देखो देखो, अरे नहीं, वो तो यीशु है। हमने सुना था उसके भी कुछ लोगों को चिल्लाएंगे, मुर्दों को जिंदा किए, जिससे चलो दुनिया जो भी कुछ
जाएंगे, यीशु के पास जाएंगे। तो इन लोग क्या किया? यीशु के पास हिम्मत से, समाज कुछ भी गए, लोग कुछ भी गए, हम परवाह नहीं करते, पर हमें इस बीमारी से चंगाई पाना है और इसलिए हम यीशु के पास जाएंगे। तो ये 10 लोग क्या हो, बड़ी हिम्मत करते हुए यीशु के पास चले गए, क्योंकि यीशु काफी भीड़ से हमेशा घेरा हुआ आजू बाजू सो यीशु जानते थे और ये दोस्त 10 हो गए। और यीशु ने क्या कहा? मैं क्या करूं तुम लोग के लिए? 10 कोड़ियों ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे इस कोड़ को आप ठीक कर दीजिए। यीशु ने क्या कहा? जाओ अपने पुजारियों को दिखाओ। पूरा कोड़ था और हम लोग ऐसा मोड़ा। ओके, यीशु आप कहते हो हम पुजारी को देखा, हम हमारे जीवन में कोड़ है। ओके, जैसा मोड़ा, 1-2 कदम शायद आगे भी बढ़ा, उनका सारी कोड़ ठीक है। पता है यीशु मसीह क्यों परमेश्वर है? क्योंकि बाइबल कहते हैं इतिहास में ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक कोड़ी किसी दवा या किसी चीजों से हुआ, ऐसा कोई कभी नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उन कोड़ों को चंगा किया, इसलिए यीशु परमेश्वर, यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं। केवल ये सारे बातें यीशु ही कर सकते। वैसे भी ये एक कहानी नहीं है, मैं आप लोगों को कहानी नहीं बता रहा हूँ, इतिहास बता रहा हूँ कि यीशु ने क्या किया। फिर उन 10 में से क्या हुआ? एक सामान्य व्यक्ति ने क्या सोचा? जब ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, फिर वो यीशु के पास गए, यीशु के पांव में वहां पर लिखा पूरा फ्लैट हो गया और यीशु के पांव में गिर कहा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और उसकी परमेश्वर की आराधना की, ओह थैंक यू प्रभु, हालेलुया, तूने मुझ पर दया की। सो उसकी एक्सप्रेशन देखिए, ये क्या है? उसकी बाइबल बताते हैं आराधना क्या है। आराधना ये है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया उसकी एक आउटकम है, एक फ्रूट है ना, एक फल है कि देखो प्रभु ने मेरे जीवन में सिखाया, इसीलिए मैं उसकी, इसीलिए मैं उसको धन्यवाद करूंगा, इसीलिए मैं उसको सेवा करूंगा, इसीलिए मैं उसकी वचन पर बनूंगा, इसीलिए मैं चर्च जाऊंगा, इसीलिए मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, इसीलिए मैं अपने बच्चों को परमेश्वर की राहों पर चलाऊंगा, इसीलिए मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, इसीलिए मैं मुंबई के लिए प्रार्थना करूंगा, इसीलिए मैं चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, हमारे चर्च में जाते भी आए, सो मैं इसलिए ये करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में जो किया उसकी हालेलुया, मैं आनंदित। सो उस कोड़ी के जीवन के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि हम इस बारे में हम विचार कर सकते हैं, हम भी इस कोड़ी के समान। पता है उन दिनों ये कोड़ों के कारण वो समाज से, परिवार से दूर हुआ करते थे और उसको समाज के अंदर या परिवार से मिलने की कोई इजाजत नहीं थी कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से। और उन दिनों का लॉ बहुत सख्त थे। पता है बाइबल क्या कहते हैं? आदम और हवा, पहला मनुष्य आदम और हवा के पापों के कारण हम भी, बाहर तो ठीक है, बाहर गोरा गोरा है, अच्छा हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखे, पर अंदर कोड़ है। आज लोगों के जीवन में अंदर कोड़ है। कोड़ क्या है? वो है पाप। बाइबल कहते हैं रोमी 3 का 20 सब है ना, और रोमी 1 का 20 18 से लेकर आगे तक पूरा लिखा है कि सबने पाप किया, सबने पाप किया। रोमी 3 में 10 से लेकर 23 तक लिखा है सबने पाप किया, हम सबने पाप किया, हम इससे कोई भी अच्छे नहीं थे। मैं या आप या दुनिया के कोई भी लोग अपने आप में कोई भी अच्छा नहीं है, हम सब पापी हैं, हम एक समान हैं। हमें किसकी आवश्यकता है? परमेश्वर की। बाइबल कहते हैं उस पाप के द्वारा, पता है हम मनुष्य आज परमेश्वर से क्यों दूर हैं? क्योंकि पाप के कारण, उस
पाप का तोड़ के कारण हम परमेश्वर से दूर पता है। सो मैं शुरुआत में कह रहा था कि क्या बातें हैं जो हम ये सारे बातें करने के लिए हमें एक आनंद या खुशी देता है ना? ये परमेश्वर का आनंद है ना। हमें मिशनरी बनने के लिए या बच्चों के बीच में कार्य करने के लिए या विडो के बीच में कार्य करने के लिए या जवान लोगों के बीच में कार्य करने के लिए या चर्च में या अलग अलग कार्य करने के लिए हमें क्या मजबूर करता है? केवल परमेश्वर का आनंद, जो आनंद जब से हमने मसीह को पाया, जब मसीह हमारे जीवन में आता है, जब हमने मसीह को विश्वास किया है ना। मसीह हमारे जीवन में कब आता है? जब हम उससे विश्वास करते हैं, यीशु को अपने हृदय में हम बुलाते हैं, तब से हमारा जीवन में मसीह आते और हमारा जीवन बदलता। सो ऐसा हम आराधना क्या है? आराधना मैं यहाँ पर आप लोग एक चित्र बनाए कि हम अक्सर होते हैं कि हमें आराधना परमेश्वर की करना चाहिए, पर हम इनडायरेक्टली अक्सर आराधना एक विश्वासी इनडायरेक्टली क्रिश्चियन लोग इनडायरेक्टली कभी बहुत सारी बात सुबह शाम हर दिन शायद शैतान को आराधना करते हैं। शैतान को आराधना कैसा करते हैं? जो विश्वास में उधार में नहीं है वो तो जैसे हम लोग एक समय उधार में नहीं थे तो हम लोग डायरेक्ट शैतान की आराधना करते हैं। शैतान की आराधना हम कैसे करते हैं? जैसे हमारे पाप स्वभाव पर चलना, पाप स्वभाव को हमारे जीवन में परमेश्वर से भी बढ़कर स्थान देना, संसार की बातों को हम स्थान देना, हम शैतान की आराधना। अगर हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, ये हमारे शब्दों से, हमारे कार्य के द्वारा हम परमेश्वर। सो हम एज ए चर्च विश्वासी परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। हम पता है क्या होता है जब हम आराधना करते हैं? सुबह यही वचन कह रहा था कि जब हम परमेश्वर की आराधना, सच्चा परमेश्वर की आराधना करते हैं, पता है क्या होता है? बीमारी सुनने हो जाती है और दुख और समस्या का पहाड़ गिर पड़ता है और परमेश्वर हमें और भी आनंद से रोकने पड़ता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करने के ठान लेते हैं, हम खुद के पाप स्वभाव को संसार करने की, तब हमारे जीवन में सच्ची आनंद, तब हमारे विश्वास और भी बढ़ता है, तब हमारे परमेश्वर के साथ संबंध और भी गहरा होता है, तब हमें ये साहस शक्ति मिलते हैं कि हम हमारे विश्वासी जीवन में आगे बढ़े। पता है आज हम जो मसीह में हैं, हम एक यात्री के समान हैं। यात्री की मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 हम एक यात्री हैं और हम यात्री की क्या बात है जो हमें आगे चलने की हमें ताकत मिलती है? परमेश्वर आराधना। इसीलिए हमें आराधना करना चाहिए। कब हम आराधना कब करना चाहिए? लाइक हम चाय बनाते हुए हम 50 बात सोचने से लाइक स्टोव में पहला लाइक आप लोगों के पास सबके पास गैस होंगे, मेरा पास भी गैस है, पर ये मैच कीजिए आपके पास गैस भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं, लाइक स्टोव में खाना बनाया, अरे क्या करूँ इस बात को, मेरा अभी पैसा भी नहीं दे रहा है बराबर, क्या करूँ, मेरा बात नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूँ इस बच्चों को? हम जितना प्रॉब्लम्स को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, हमारे पाप स्वभाव को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, उतना ही हम निराश का हताश हो जाते हैं। पर अगर बदलेंगे अच्छा वो कैसा रहेगा ना? स्टॉप में हवा बढ़ते अच्छा वो क्या इस बार क्या महसूस सुना इस बारे में हम मनन कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में हम सोच सकते हैं, मैं अलग अलग विषय में हम परमेश्वर के वचन के बारे में हम सोच सकते हैं।
बाइबल की घटनाओं को बताकर मैं आपको कहना चाहूँगा, यरीहो का परमा जो बड़ा सा एक वो है वॉल्स है ना, जेरिको का वॉल, यहोशू की किताब में हमें मिलती है। जब इजरायली लोग प्रॉमिस प्रतिज्ञा के देश में घुस गए थे और सामने था यरीको सिटी, है ना, जेरिको का बड़ा सा, वो सिटी कैसा था, वो शहर कैसा था, चारों तरफ बड़ी सी प्रखर वॉल से, और वो इतना मजबूत दीवार थी कि नहीं, इतना मजबूत दीवार थी कि शायद तोड़ से भी वो नहीं तोड़ सकते। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं बताता कुछ भी बोलते हैं आप, गिटार में ना परखल कीजिए, मैं बताता किसी के ऊपर थैंक गॉड उन लोग नहीं आते, और थैंक गॉड उन्होंने परमेश्वर की आराधना करी। जब आपको भी क्या किया पता है, एक ने ट्रम्पेट बजाया है ना, और बाकियों ने कुछ म्यूजिक बजाया, और सबने कहा हालेलुया। क्या हुआ, सारे दीवार आसमान छू रहे थे, वो नीचे आकर गिर गए। स्तुति आराधना करने से दीवार गिरते हैं, यस ऐसा ही होता है। पता है नए नियम में आकर हम पौलुस और सिलास को हम देखते हैं, जब वो जेल में पूरा लहू लुहान है, सुसमाचार सुनाना गया था। ये मत सोचिए कि आप जब सुसमाचार सुनाना चाहते हैं आपको कोई लोग वेलकम करेगा, अरे आई मैं सुनना चाहता हूँ, थोड़ी लोग मिलेगा क्या कर रहा है। सो सिलास और पौलुस पूरा लहू लुहान थे, और वो लोग पूरा सकते थे, कितना प्रभु आपके लिए क्या कुछ नहीं किया आपने, हमें ऐसा किया, कितना अभी देखो कितना दर्द हो रहा है। वो ऐसे भी कह सकते थे, पर उसने क्या कहा, वो नहीं कहा, और ये कहा हालेलुया। लेकिन शायद कुछ गाना है वहां पर लिखा स्तुति। पता है क्या हुआ, सारे पूरा जेल पूरा हिल गया, और कप्तान नींद में से क्या हुआ ये पिछल कैसा है। कुछ लोगों ने बताया ये लोग गाना गा रहे थे इसकी नींद। ऐसा ही है आपकी और मेरी लिए भी हर दिन हर समय चुनौती है। सुबह तक बोलते बहुत सारी बातें शैतान हमारे घरों में लाने की कोशिश करते, बहुत सारी बातें हैं, हम उस पर क्या चुनाव करते हैं, परमेश्वर की आराधना करना या उस प्रॉब्लम को देखकर क्या तो आप परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपको जरूर सुनना चाहिए। चुनाव में चढ़ जाओ या मेरा तो आज पूरा बदन छोड़ रहा है, क्या करूं। हमारे पास चुनाव है, बाहर में कई सारे बीमारी हमें रुकता है, पर क्या हमारा चुनाव क्या है। आज का अंत में मैं कहूँगा एज ए विश्वास अगर हम परमेश्वर की आराधना करने चुनते हैं तो हम विजय पाएंगे। आमीन। हम अगर परमेश्वर की आराधना करने की चुनाव करते हैं तो क्या होते हैं, हम विजय पाएंगे, जय पाएंगे। आइए प्रार्थना प्राप्त करते हैं इस कलीसिया में, ये प्रभु कलीसिया देना और फिर इस कलीसिया प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग आज चर्च नहीं आए, सब चर्च आने की और निरंतर तेरी आराधना करेंगे और धन्यवाद देगा और होने के लिए भी हमारे बीच में लेके आए। बहुत सारे कारण और हम
हम जानते हैं कि तुम हमसे प्रेम करते हैं और इन लोगों से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु ने सब हमारे बीच में बुलाया है। सब पूरे हफ्ता को मेरे हाथ में रखने तो हमेशा सेवकाई में लगे जो हमसे आगे की प्रयास से